खबर पर एक नतीजों पर नज़र डाल देते हैं। संवर्धन मदरसन के चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं, जिसको कि हम बार-बार हाईलाइट भी कर रहे थे। सुबह संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि स्टॉक को हाईलाइट कर रहे थे। शानदार नतीजे आए और नतीजों पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीओओ पंकज मित्तल और सीएफओ कुणाल मलानी जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है, पंकज जी, कुणाल जी, ईटी नाउ स्वदेश पर। तो नतीजों की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन नंबर्स आए हैं। मार्जिन 9.1% से बढ़कर 10.8%, मुनाफा 699 करोड़ से बढ़कर 1454 करोड़ का आया है। तो कुणाल जी, पहले तो आपके मार्जिन पर ही राय लेंगे। काफ़ी शानदार इस बार बढ़त मार्जिन के फ्रंट पर देखने को मिली है। क्या कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये कंट्रीब्यूशन आया मार्जिन के नंबर्स में? हाँ, आपने एकदम सही देखा। इस बार थोड़े से वन ऑफ्स थे, करीब 200 करोड़ के। हमें वन टाइम कॉम्पनसेशन मिला था फॉर सम ऑफ द फॉरेक्स लॉसेस जो हमारी अर्जेंटीना में हुई थी पिछले क्वार्टर। अगर आपने नोटिस किया, करीब हमने 250 करोड़ की लॉसेस आई थी अर्जेंटीना में फॉरेक्स के कारण, क्योंकि फॉरेक्स 300 से 800 डी वैल्यू हो गया था। हमने तभी भी बोला था कि हम कस्टमर के साथ काम करेंगे एंड उसको रिकवर करेंगे, एंड वो रिकवरी इस क्वार्टर में आई है, एंड वो हाईलाइट हमने किया है। दूसरा, क्योंकि परफॉर्मेंस सब जगह से इम्प्रूवमेंट आई है, तो हमारे जो पास्ट टैक्स लॉसेस थे जिसमें हमने डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं क्रिएट किए थे, वो इस क्वार्टर में हमने क्रिएट किए। तो वो करीब 230 करोड़ है, जिससे कि बॉटम लाइन करीब करीब 400 सवा 400 करोड़ से आप वन ऑफ बोल सकते हैं। बट हमें जो लगता है ये ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू होगी, एंड ये ज़्यादा बेहतर है अगर हम क्वार्टर ना देखें और पूरा साल देखें, क्योंकि किसी क्वार्टर में लॉस आ रहा है, किसी क्वार्टर में उसकी रिकवरी आ रही है, वो इक्वलाइज हो जाता है एट एनुअल लेवल। तो हमारे हिसाब से आप मदरसन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे अगर आप एनुअल देखोगे, ना कि हर क्वार्टर को। जी कुणाल एंड पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छे नतीजों के लिए मुबारक। पर पंकज, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आप एक बहुत बड़े सप्लायर हैं ऑटो ओईएम्स के लिए, और ना ही सिर्फ इंडिया, ग्लोबल प्रेजेंस भी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस समय ऑटो सेगमेंट में क्या ग्रोथ आउटलुक बन रहा है? कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, और ख़ास तौर से एंड मार्केट्स में क्या कुछ आउटलुक है आपका? अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो जो टोटल पैसेंजर कार का वॉल्यूम है वो इस साल करीब 90 मिलियन, 91 मिलियन के करीब रहा है, जो कि एक ग्रोथ दर्शाता है जो प्री कोविड लेवल के आसपास आ जाता है। लेकिन अगर हम उसके अंदर डिटेल में जाएंगे तो अभी भी यूरोप और अमेरिका प्री कोविड लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, और चाइना और इंडिया के अंदर में हमारे देश में ग्रोथ ज़्यादा तेजी से हुई है। उसकी वजह से ये टोटल नंबर्स अभी पहुंचे हैं। तो अभी भी मार्केट के अंदर में पोटेंशियल है और ग्रोथ का। जहां तक डिफरेंट सेगमेंट्स की बात है, बहुत तेजी से ग्रोथ के फोरकास्ट थे ईवी व्हीकल्स के, जो कि उतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं, और उनके अंदर में थोड़ी रुकावट है, उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हो रही है। उनसे ज्यादा तेजी से हाइब्रिड की ग्रोथ हुई है अभी। हमारी कंपनी पावर ट्रेन एग्नोस्टिक है। हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हर तरह की गाड़ी में जाते हैं। उनमें ये जरूरी नहीं है कि वो केवल ईवी के लिए या हाइब्रिड के लिए है। ये एक बहुत डी रिस्क स्ट्रैटेजी रही है हमारी। और जो प्रोडक्ट ईवी के अंदर में जाते हैं, हाइब्रिड में जाते हैं, उनके अंदर में कंटेंट और ज्यादा होता है। जी, ठीक है। बिल्कुल वो ट्रेंड दिख भी रहा है सर, पंकज जी, क्योंकि चाइना में देखिए ईवी का मार्केट भी काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है और वहाँ से भी डिमांड निकल के आ रही होगी। अच्छा, कुणाल जी, आप ज़रा ये बताइए कि FY25 की अगर बात करें तो आपने किस तरह का कैपेक्स क्षमता विस्तार आपने कैसा प्लान किया है? और अगर आपसे ये भी हम पूछें कि ग्रीन फील्ड अगर हम प्लांट्स के बारे में आपसे पूछें तो कितने प्लांट आप जोड़ेंगे? क्या आपकी योजनाएं हैं, और उससे जो आय की जो क्षमता होगी, जो रेवेन्यू पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा? तो इस बार हम 18 न्यू ग्रीनफील्ड लगा रहे हैं। करीब करीब 5,000 करोड़ का टोटल कैपेक्स है, प्लस माइनस 10%। इसमें से करीब करीब 2,000 करोड़ इन ग्रीनफील्ड्स के लिए हैं।
इस 14 में से जैसे पंकज बता रहे थे 13 इंडिया में है, 3 चाइना में है एंड एक पोलैंड में है। इनकी रेवेन्यू के बारे में नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे एनडीए है इसके अगेंस्ट में, बट ये जरूर बता पाएंगे कि सारे ग्रीनफील्ड्स के अगेंस्ट में ऑर्डर्स हैं। तो ऐसे नहीं है कि हम ग्रीनफील्ड लगा रहे हैं और उसके बाद हम ऑर्डर खोलेंगे। हमारी ऑर्डर बुक करीब $84 बिलियन है एंड ये याचियों के बिना है। याचियों में और $4-6 बिलियन आएंगे, तो ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ये ऑर्डर के अगेंस्ट में ग्रीन फील्ड्स लग रहे हैं। जैसे पंकज ने बताया, इंडिया एंड चाइना में हम ऑलरेडी प्री कोविड लेवल्स के ऊपर पहुंच गए हैं, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए ये ग्रीन फील्ड्स आ रही हैं एंड इसलिए ज़्यादातर इंडिया एंड चाइना में लग रहे हैं। पर पंकज एंड कुणाल, इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और नतीजों पे बात करने के लिए। तो ये थे संवदना मदरसन के मैनेजमेंट, आगे की ग्रोथ आउटलुक पे उन्होंने चर्चा की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री।